आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया टेंशन से गुजर रही है और ऐसी हालत में योग अमन की राह दिखाता है। विशाखापट्टनम में 11वें बैनुल-अक़वामी यौम योग जलसे की क़यादत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आज यौम योग पर पूरी दुनिया एक साथ योग कर रही है और ये देखना कमाल है कि किस तरह योग ने पूरी दुनिया को एकजुट किया है। यौम योग को बैनुल-अक़वामी अप्रूवल मिलने के सफ़र का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान ने 21 जून को यौम योग मनाने की तजवीज़ यूनाइटेड नेशंस में रखी थी और 175 ममालिक ने इस तजवीज़ की हिमायत की। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक तजवीज़ की हिमायत नहीं थी बल्कि इंसानियत के मफाद में पूरी दुनिया की इज्तिमाई कोशिश थी। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस साल यौम योग की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग याद दहानी कराता है कि किस तरह मौजूदा और मुस्तकबिल की नस्लों के खुशहाल मुस्तकबिल को यकीनी करने के लिए पूरी दुनिया एकजुट है। उन्होंने कहा कि योग जिस्मानी और दिमागी सेहत को मजबूत करने का एक जरिया है। ये बीमारियों से पाक और यकजहती का जज्बा भी मजबूत रखता है। आज विशाखापट्टनम में 11वें बैनुल-अक़वामी यौम योग के आलीशान इनेकाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की क़यादत की। तकरीबन 3.25 लाख लोगों ने योग सेशन में हिस्सा लिया। ये योग सेशन 45 मिनट तक चला। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने आज यौम योग के मौके पर गवर्नर हाउस में मुनक़िद योग प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जिस्मानी वर्जिश ही नहीं बल्कि ये तर्ज़ ज़िंदगी, रूहानी नज़्म ज़ब्त और इज्तिमाई बहबूद की राह है। दरियास्ना उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में मुनक़िद खुसूसी योग सेशन में शिरकत की। प्रोग्राम को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि योग को अवामी बहबूद का ज़रिया बनाकर हिंदुस्तान ने आलमी बहबूद की राह हमवार की है। यही वजह है कि आज 11वें बैनुल-अक़वामी यौम योग पर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के करीब 190 ममालिक हिंदुस्तानी योग की विरासत के साथ जुड़कर फख्र महसूस कर रहे हैं। जनाब योगी ने कहा कि योग की कदीम हिंदुस्तानी रवायत को जदीद वक्त में आगे बढ़ाने का सेहरा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सर है। योग की अहमियत पर रोशनी डालते हुए वज़ीर आला ने कहा, भारत की ऋषि परंपरा का एक ऐसा हम सब के लिए मंत्र है जो स्वस्थ काया के साथ साथ हमको एक स्वस्थ मस्तिष्क भी उपलब्ध करवाता है। भारतीय मनीषा ने योग के बारे में प्राचीन काल से ही इसके महत्व के बारे में हम सभी को बहुत विस्तृत रूप से अवगत कराया और वैसे भी भारतीय मनीषा का ये मानना रहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब की प्राप्ति एक स्वस्थ शरीर से ही की जा सकती है। आज यौम योग के मौके पर मरकजी वज़ीर मुमलिकत एसपी सिंह बघेल ने आगरा में योग सेशन में हिस्सा लिया। मरकजी वज़ीर मुमलिकत बीएल वर्मा कानपुर में और मरकजी वज़ीर मुमलिकत अनुप्रिया पटेल बनारस में योग के खुसूसी सेशन में शामिल हुई। यौम योग के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मरकजी वज़ीर मुमलिकत एसपी सिंह बघेल ने कहा कि आज करीब 125 मुल्क योग को अपना रहे हैं और हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की जानिब गामजन है। मरकजी वज़ीर मुमलिकत अनुप्रिया पटेल ने बनारस के 80 घाट पर योग किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि हमेशा योग करना चाहिए। दरियास्ना मरकजी वज़ीर मुमलिकत बीएल वर्मा ने कानपुर में योग के प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने यौम योग से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को भी जोड़ा है जिससे खुसूसी पैगाम मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गया है। नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक लखनऊ के राजभवन में और नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य गाज़ियाबाद में योग के प्रोग्राम में मौजूद रहे। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के मरकज़ी मवासिलात ब्यूरो ने इस मौके पर लखनऊ में एक तस्वीर नुमाइश और अवामी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। बैनुल-अक़वामी यौम योग के मौके पर आज रियासत के 4000 से ज़्यादा मकामात पर इज्तिमाई योग सेशन के खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। रियासत के वज़ीर तवानाई ए के शर्मा जौनपुर में, वज़ीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही अयोध्या में और रियासत के वज़ीर नंद गोपाल गुप्ता प्रयागराज संगम नोस पर मुनक़िद योग सेशन में मौजूद रहे। रियासत के कैबिनेट वज़ीर सुरेश खन्ना ने बनारस के काशी विश्वनाथ धाम में मुनक़िद योग प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इसके अलावा दीगर वुज़रा और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत ने अलग अलग प्रोग्रामों में योग सेशन में हिस्सा लिया। हिंदुस्तान हुकूमत के वज़ारत सक़ाफ़त ने भी आज पूरे मुल्क में 100 सयाही मकामात और 50 से ज़्यादा सक़ाफ़ती अहमियत के मकामात पर योग सेशन मुनक़िद किया। रियासत के मुख्तलिफ तिब्बी यूनिटों, सरकारी दफ़ातर, गैर सरकारी अहातों और कई खुद कफ़ील इदारों की जानिब से यौम योग पर प्रोग्राम मुनक़िद किए गए।
اور مانسون کے ریاست کے بڑے حصے میں آگے بڑھنے کے ساتھ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست کی دارالحکومت لکھنؤ سمیت کھیری، شراوستی، بارہ بنکی، اناؤ، حمیرپور اور سیتاپور میں کئی مقامات پر بھاری بارش درج کی گئی، جس سے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں گراوٹ آئی ہے۔ محکمے نے ریاست کے بیشتر حصوں میں آئندہ ایک ہفتے تک گرج چمک کے ساتھ بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔